Hello, Mr. Kishan. Welcome to Learning Devotee. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका सिलेक्शन हो गया था यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक फॉर दैट। थैंक यू। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग वो अबाउट अच्छा योर फील सक्सेस? बहुत अच्छा फील होता है सर कि इतना साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और फिर एक सफलता पाना किसी भी एग्जाम में। और जी। आजकल मतलब हर एग्जाम में 3 से 4 स्टेज होते हैं, तो आपको सभी को पार करना तो थोड़ा मेहनत होता है इसमें। बहुत अच्छा फील होता है जब आप मतलब माइलस्टोन पे पहुंचते हैं। राइट राइट राइट। एंड ये लर्निंग डिवोटी का भी फर्स्ट सक्सेस था ना, दैट्स वाई जरूरी है आपसे इस बारे में बात करना। आपका जर्नी कैसा रहा आपकी तैयारी का? सेकेंड ईयर से शुरू हो गई थी, तो हम्म, उस टाइम हम मतलब बहुत मतलब क्योंकि अकेले पढ़ना यूपीएससी के लिए थोड़ा टफ होता है। तो हम राइट। ग्रुप मतलब खोजते रहते थे कि कोई ग्रुप हमसे मिले, ठीक है, कोई दोस्तों का हो, ठीक है, जो जिसमें थोड़ा सा हम समझे इस चीज के बारे में कि यूपीएससी क्या है, किस तरह से इसका तैयारी करना है। तो फिर जब हम इस प्रोसेस में थे, सर्च कर रहे थे, तब हम मुझे यूट्यूब पे ना ये लर्निंग डिवोटी ग्रुप मिला, ठीक है। तो उसपे बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल वीडियोस थे जिसको हम देखे, तो फिर हमको बहुत आइडिया मिला कि एक्चुअली यूपीएससी का तैयारी किस तरह करना है और आपको अपना बेस किस तरह मजबूत करना है राइट और किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है और किस तरह से आपको अपना सीसेट के लिए प्रिपरेशन करना है, मैथ्स की ओर ज़्यादा जाना है। तो और फिर जैसे जैसे जीएस का बहुत सारा मतलब रिसोर्सेज हो गए, तो वो सब हमको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा मिला। बहुत सारा चीज़ ऐसा मिला कि बहुत फ्रूटफुल हुआ, ठीक है। तो उसको पढ़ने से ही मेरा उतना अच्छा बेस बन पाया ना कि जिससे मैं मतलब कोचिंग को मतलब उतना लिए नहीं, ठीक है, लेकिन जितना भी हेल्प हुआ और कभी भी कोई जैसे कि डाउट होता था, तो ये ग्रुप इतना हेल्पफुल था लर्निंग डिवोटी कि इस पे जैसे आप लोग हो गए सर, या फिर और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब फ्रेंड थे, क्योंकि जी। एक बार में अगर आपको कोई भी डाउट है पॉलिटी का हो, ठीक है, तो मतलब इतना इजीली हम लोग सॉल्व करते थे। और फिर कभी मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है, तो फिर हम लोग गूगल मीट पे हो गया या फिर और भी कोई मतलब जैसे जिसपे हम लोग वीडियो या फिर कॉल कॉल पे, तो उसको हम लोग सहयोग करते थे और हमको भी इस तरह सहयोग मिलता था। तो यह ग्रुप एक्चुअली में एक तरह से फाउंडेशन के साथ साथ हमारे सक्सेस का बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये है, मतलब हेल्पफुल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो यह ग्रुप मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लर्निंग डिवोटी के है। बारे में इतना कुछ कहा। एंड थैंक यू, मतलब इससे आपको मदद मिली, ये मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इसमें। अच्छा है। और अपने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की जर्नी के बारे में बताइए। आपको कैसा कैसा स्टेजेस आप जैसे पार किए होंगे? जैसे प्रीलिम्स आया, उसमें क्वेश्चंस कैसे थे, क्या डिफिकल्टी आई? फिर मेंस आया, फिर आपने उसको कैसे फेस किया? और उसके बाद फिर इंटरव्यू आया, फिर वहां पर क्या हुआ? क्योंकि एक प्रोसेस होता है ना सिलेक्शन का। बताइए। यस यस। तो इसके सिलेक्शन में ना सर क्या होता है ना कि प्रीलिम्स और है ना, उसी मतलब 2 पेपर रहता है, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। जी। क्वेश्चन का तो हम लोग बताएं कि तैयारी मतलब होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहते थे, प्रीवियस ईयर को हम लोग डिस्कस करते रहते आपका शायद इंटरनेट थोड़ा सा थे। फ्लक्चुएट कर रहा है शायद। अच्छा, आवाज आ रही है क्या अभी? आवाज आ रही है बट बीच में थोड़ा सा कट जा रहा है। तो फिर से उस बात को कहेंगे, प्रीलिम्स का स्टार्ट कीजिएगा। शायद हमारे दर्शक अच्छा सुन नहीं पाएंगे। फिर अच्छा, से कोई नहीं। कहिए। तो सर जी। प्रीलिम्स प्रीलिम्स की तैयारी जैसे कि हम बता रहे थे कि शुरुआत हुई, तो उसके बाद प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको शायद डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। वो फिर से ज्वाइन करेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट करिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया है। ही जस्ट ज्वाइनिंग, प्लीज वेट। तो जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं कि लर्निंग डिवोटी ने वाकई में हेल्प की उनकी, एंड उनको हेल्प मिला लर्निंग डिवोटी से। ठीक है, वो कनेक्ट हो चुके हैं, वो जुड़ेंगे। हाँ किशन, हाँ मिस्टर सर, किशन बताइए। थैंक यू सर। यस सर। तो वही, हाँ सर, इंटरव्यू
प्रीलिम्स आवाज आ रही है सर क्या मेरी अच्छी आवाज आ से? रही है, आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है। प्रीलिम्स का अच्छा। बताइए। यस सर। क्या होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन का मतलब पैटर्न सीखना होगा प्रीवियस ईयर कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जी इसके लिए तो मतलब लर्निंग डिवोटी पे बहुत हेल्प मिलता था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, और मतलब क्वेश्चन भी हम लोग मतलब उस पे आते रहते थे, आप उसको सॉल्व करते रहिए। तो इससे क्या होता है ना, फ्लो बना रहता था सालों भर। आप जी ऐसे भी बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे साइड पे, ठीक है, चाहे साइड जो भी चीज है, ठीक है, तो वहां पे हमको प्रोवाइड होते रहते थे। तो उससे क्या होता था, प्रीलिम्स का हो जाता था। फिर जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का, तो हम्म, उसमें भी बहुत हेल्प मिलता था। जी क्योंकि या इस मतलब आप सर हो गए या फिर और भी ऐसे बहुत मतलब थे वहां पे कि जो मतलब 2-3 बार मेंस लिखे हुए रहते थे। तो जब हमें क्वेश्चन का कोई कॉपी का अपना अगर इवेलुएट करवाना रहता था, जी तो अगर हम कोई भी चीज का लिख के देते थे, तो सर लोग बहुत कोऑपरेटिव से हमको उसका जवाब देते थे कि यहाँ पे राइट क्या सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से ना सर हमें मतलब दोनों पेपरों में बहुत हेल्प मिला, मतलब इस ग्रुप का। बहुत तो अच्छी बात। ये हम कहेंगे। फिर जब बात आती है सर फिजिकल का, तो फिजिकल के लिए सर मतलब इसमें थोड़ा फिजिकल होता है, तो उसके लिए हमको तैयारी थोड़ा सा यहाँ पे उसके पटना लिए में ये लर्निंग कोचिंग। डिवोटी कोई हेल्प नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। फिजिकल का हम यस लोग सर। ट्रेनिंग नहीं दे पाते क्योंकि ऑनलाइन हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। हाँ दैट्स सर। इट। ठीक है, आगे तो बताइए। फिर जब हाँ सर जब इंटरव्यू का बात आता है, तो इंटरव्यू में भी सर एक्चुअली इस ग्रुप से इसलिए हेल्प मिला क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आइडिया था कि इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सब जब वीडियो मुझे मिलते रहता था, किस तरह से अपने इंटरव्यू को प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और जी जब भी कोई डाउट होता था किसी भी टॉपिक को लेकर इंटरव्यू से भी रिलेटेड, तो सर लोग अवेलेबल रहते थे। नवदीप सर हो गए या फिर और भी जो दिव्याशीष सर हो गए, ठीक है, जी तो बहुत मतलब हेल्प मिलती थी हमें। तो इस तरह से मतलब इस तरह से मेरा जर्नी रहा है इस एग्जाम को लेकर के जी। असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। और आप इस बात को एग्री करेंगे शायद कि नवदीप सर जो है वो 24 आवर अवेलेबल रहते थे मेरे ख्याल से। यस सर, यस सर। भी आप हम्म, कोई भी डाउट है, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड है, हम्म, तो मतलब हम लोग को बहुत मतलब फास्टली मतलब आंसर मिलता था उसका। तो इससे क्या होता था ना कि हम लोग का भी मतलब लगता था कि इसीलिए मतलब बहुत हेल्प होता था कि हम कोई डाउट है बैठा हुआ है आपके माइंड में, जैसे कभी क्वेश्चन आ गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, बहुत जी सारा बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि हम लोग को मतलब कोई बच्चा को लगता था कि इसको नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग सही उसको डायरेक्शन दिया जाता था कि नहीं जी इसका आंसर यही होगा। तो बहुत हेल्प मिलता था सर ग्रुप से। जी। एक बार मुझे याद है, आप इस बारे में जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर हम लोग का डिस्कशन हो गया था काफी लंबा, आपको याद होगा। जब यस प्रेसिडेंट से अमेंडमेंट के टाइम में एसेंट यस देने सर। वाली जो पावर है उसको छीन लिया गया था। मतलब ही हैज टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जबकि उससे पहले नहीं था। तो काफी देर तक हमारी इस बारे में चर्चाएं हुई थी उस दिन, मुझे याद है काफी लंबा। और काफी लोग जुड़ गए थे इस बात पर। और उसके बाद फिर वही केशवानंदा भारती केसेस आए, फिर हम लोग बात किए थे इस पर। इंटरव्यू में जब आप गए, मुझे मिनट ऑफ द इंटरव्यू बता सकते हैं? मतलब वहां गए, सुबह से क्या क्या हुआ, कैसे यस कैसे हुआ, बताइएगा। तो इंटरव्यू का सबसे पहले क्या होता है कि आप जो भी आपका टाइम दिया हुआ है, 2-3 स्लॉट रहते हैं। एक जी 9 से हो गया, फिर एक 12 से, फिर ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो मेरा सुबह में था, तो मैं दोस्त मतलब के रूम पे रुका था, तो वहां से फिर अपना सुबह में पहुंच गया। फिर पहुंचने के बाद सबसे क्या होता है पहले सर कि आप जब यूपीएससी भवन के पास जाइएगा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे, तो वहां पे फोटो लेते हैं। जी। सॉरी, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। बस ज्वाइन करने ही वाला है, विद इन 20-30 सेकेंड्स में आ जाएंगे, प्लीज वेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने जो जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 2020 में शुरू की थी। एंड फर्दर फिर लर्निंग डिवोटी से वो जुड़े, एंड उनको यहाँ से सपोर्ट मिला। और फिर कंटिन्यू करते करते 2022 का इनका फाइनल सिलेक्शन अब आया। हाँ सर बताइए। फिर फोटो खिंचवाए थे सॉरी वहाँ सर, पर। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम पता नहीं। समझ पा रहा हाँ हूँ सर। सर, हो तो सकता है मौसम थोड़ा सा ऐसा है। यस बोलिए। सर। तो फिर ना सर मतलब आप पहले फोटो लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, जी क्योंकि फोटो आप क्योंकि इतना मतलब तैयार होके गए रहते हैं तो अच्छा फोटो आता है, ठीक है। जी जी। सबसे पहले वहाँ पे वो होता है, उसके बाद फिर ना आपको एंट्री करवाया जाएगा वहाँ पे, हम्म, मोबाइल भी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फिर अंदर में सबमिट हो जाता है। तो फिर वहाँ पे जी आपको चेकिंग, ऐसा चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं, फिर आपको एंट्री करवाया जाएगा।
फिर आप जब जाइएगा अंदर तो सबसे पहला क्या काम होता है वहाँ पे जी कि आपको वहाँ पे ग्रुप मतलब 5-6 टेबल रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जैसे 25 बच्चे हैं तो 5-5 का ग्रुप करके बन जाता है, और एक एक मतलब आपके ग्रुप पे टीचर दे दिए जाते हैं जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, जी ठीक है। हाँ, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं, सारा डॉक्यूमेंट आपसे चेक करवाया जाएगा। जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका जीरोक्स रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना रहता है, तो फिर उसका चेकिंग होता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे नाश्ता का पूरा मतलब व्यवस्था रहता है, नाश्ता, पानी, चाय, बिस्किट, ठीक है, क्योंकि आप सुबह में आ रहे हैं तो इसीलिए वहाँ पे रहता है, कॉफ़ी ये सब भी रहता है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको नंबर में मतलब 4 नंबर आपको दे दिया जाता है, 1-2 आप उस ग्रुप में ही, ठीक है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर एक-एक करके सबको बुलाया जाता है। तो फिर जब मेरा नंबर आया सर, एक्चुअली मेरा सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो मेरा लास्ट में था और मेरा एक डॉक्यूमेंट भी थोड़ा-सा मतलब हम भूल गए थे वहाँ पे, ओके तो उसको लेके थोड़ा-सा हम थोड़ा स्ट्रेस में थे, ठीक है। तो स्ट्रेस में तो वैसे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बहुत होता है और पहला इंटरव्यू था। तो आप लोगों का बात तो मतलब बहुत सारा बताया हुआ था, बहुत मतलब हेल्पफुल हो रहा था कि वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आराम से कूल डाउन होना है, ठीक है। 5 बार साँस लीजिए, छोड़िए, वो सब कोशिश कर रहे थे, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हो रहा था वहाँ पे मुझे, जी ठीक है। तो फिर सर इंटरव्यू का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो जब मुझे बुलाया गया, तो फिर अंदर हम गए। तो फिर सर से मतलब परमिशन लिए अंदर आने के लिए। जी तो सर बुलाए, उसके बाद बोले कि आइए बैठिए। तो सब सर वहाँ पे फिर हमको मतलब बोले कि टेक योर सीट। और उसके बाद जब इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ, तो हम कुछ बोलते उससे पहले ही सर हमको मतलब बोल दिए कि हम लोग हिंदी में मतलब इंटरव्यू में बात कर सकते हैं, जी ठीक है। लेकिन हम प्रिपरेशन दोनों का करके गए थे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, क्योंकि हम इंग्लिश लिखे हुए थे। लेकिन सर जब बोले हमको कि हिंदी में बात कीजिए, तो हम क्योंकि हम लोग तो बिहार के हैं, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं मतलब जो मदर टंग में बोलना, जी ठीक है। तो वहाँ से फिर इंटरव्यू शुरू हुआ सर। सबसे पहला क्वेश्चन अब मुझे इंटरव्यू में आया कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, जी ठीक है। तो हमसे समस्तीपुर के बारे में पूछा गया। तो फिर हमने सर समस्तीपुर के बारे में जितना पढ़ा था और जितना हमें उस समय याद आ रहा था, मैंने बताया, ठीक है। जी तो फिर जैसे आप समस्तीपुर के बारे में कुछ बताइएगा, आप अपने क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बताइएगा, तो फिर आप पे उसको काउंटर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि टोबैको के बारे में, तो टोबैको के बारे में मुझसे काउंटर क्वेश्चन आया कि वो सही है कि गलत है, कैंसर का प्रॉब्लम है। तो आपको हर डायमेंशन उसका तैयार करके जाना होगा। फिर जी जैसे मिल्क के बारे में बताया सर कि मिल्क का प्रोडक्शन समस्तीपुर में बहुत अच्छा होता है। तो फिर सर पूछे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसका क्या यूज होता है। तो फिर मैंने बताया सर कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है सुधा का। तो फिर उसपे भी आपको 3-4 क्वेश्चन मतलब आएंगे कि कौन सा मिल्क अच्छा होता है, ये पूछा गया हमसे कि कौन सा मिल्क अच्छा होता है, ठीक है, गाय का, भैंस का और बकरी का, ठीक है। तो आपको उसमें अपना जवाब देना रहता है कि आपको जो मतलब अच्छा है और जो भी मतलब एक तरह से सही दूध होता है, ठीक है। जी लेकिन दूध तो सारे अच्छे हैं, सबका बेनिफिट है, सबका डिमेरिट है, ठीक है। तो फिर वहां से फिर अब असिस्टेंट कमांडेंट में क्या होता है, फिर जो दूसरा मेंबर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए। जी तो सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम लोग बहुत सारे ऐसे मतलब हम लोग को वीडियो भी मिले हैं, और बहुत सारे बात हम लोग मतलब बात भी होते रहता था कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, कॉलेजियन सिस्टम क्या है या नहीं, राइट ग्रुप राइट में कितना बार इसकी चर्चा हुआ था। तो मैंने सर उससे बहुत अच्छा उस वहाँ पे उनको मतलब बताया कि इंडिपेंडेंस के बारे में जो भी होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जितना मतलब हम लोग मतलब बात करते थे और जितना हमने पढ़ा था बुक्स में भी, तो सर को बताया। तो सर मुझे उसमें याद है इस बारे में इज सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट और नॉट इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट या सोवरिन और नॉट ऐसा लिखा था ये हमारे नोट्स में अवेलेबल है आपको याद होगा हम लोग इस पर बहुत यस, चर्चाएं किए थे एक बार यस, पढ़ाई करवा रहे थे हम लोग गूगल मीट पर हम लोग पढ़ रहे थे और काफी सारे कैंडिडेट्स थे उस दिन और काफी डिस्कशन हुआ था इस पर बहुत लंबा पूरा यस, जुडिशरी हम लोग पढ़े थे याद होगा मैंने पढ़ाया था हाँ, सबको याद है तो यस। आई थिंक वो हेल्प हुआ आपको इंटरव्यू में बढ़िया बहुत बहुत सर, क्योंकि डिस्कशन होने के बाद क्या होता है ना जी सर, आपका जो भी डाउट है और आपके अंदर एक मतलब बहुत अच्छा तरह से वो चीज अंदर चला जाता है कि जी एक्चुअली में क्या है क्या नहीं, डिस्कशन होने के बाद तो बहुत हेल्पफुल रहा। फिर सर इंटरव्यू में इस तरह से फिर क्वेश्चन पूछा गया।
फिर सर मुझे बिहार पे पूछा गया बहुत सारा क्वेश्चन कि बिहार का माइग्रेशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और बिहार के 5 फिर सर पूछे हमसे बिहार के 5 मुख्य समस्याएं बताएं, प्रॉब्लम बताएं। तो क्योंकि ये सब तो मतलब सब तैयारी करते ही हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, तो 5 प्रॉब्लम बताएं सर। फिर उसको बोले कि सर कि कुछ मतलब सॉल्यूशन बताइए कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी तो फिर सर उसके बारे में भी बताएं हम। फिर सर उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया मतलब सिचुएशन से रिलेटेड कि आप कहीं मतलब जा रहे हैं और आप पे अचानक से अटैक हो गया, ठीक है, आपके कॉन्वॉय पे, तो फिर आप उससे उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। तो फिर सर हमने बताया जिस तरह से कि हमको वहां से पहले तो पहला स्टेप होता है कि सर आप पहले वहां से कोशिश कीजिए कि निकलने का, क्योंकि आप पे अचानक से अटैक हुआ है और आप नहीं पता है कि आपको कि किस तरह कितना हैवी उनके पास एम्यूनेशन है जी जी क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर सर हमको उस पे भी काउंटर क्वेश्चन किए कि मतलब आपका मतलब बहुत सारा उस पे मतलब आप मतलब यही समझ लीजिए कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उस पे आता है। तो आपको एकदम काम रह के और बताना है कि किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के मतलब स्टूडेंट में बहुत सारे चीज इथिक्स में पढ़ना रहता है, और आपने भी बहुत बार एथिक्स का लेक्चर कभी कभी लिया है कि किस तरह से अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए, किस तरह से किसी को परसुएड करना है। राइट राइट तो वो सब बहुत हेल्प हुआ वहाँ पे। तो फिर हमने सर उसको भी तो सर उसमें हमको लास्ट में कम्प्लीमेंट दे दिए गुड। तो मतलब हमको लगा कि मतलब अच्छा मतलब माधव सर को हम राइट सेटिस्फाई किए। करेक्ट और फिर सर उसपे फिर सर मैम थी एक प्रीति सुदर मैम नाम था। तो अच्छा उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, हम्म, ठीक है। तो फिर मैंने बताया सर कि जो भी लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल 5-6 क्वालिटी मैंने बताया। तो फिर मैम ज़्यादा नहीं पूछी, बस पूछी कि आपके अंदर है, तो हम मतलब पॉजिटिव वे में उनको बताएं कि हाँ मैम मतलब मेरे अंदर है। जी तो बोली कि ठीक है। बढ़िया और इस तरह से सर मेरा मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मतलब वहाँ के मतलब बोर्ड मेंबर बहुत कोऑर्डिनेटर रहेंगे आपसे, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब यूपीएससी के हैं तो एकदम आपसे मतलब होता है ना कि टफ हाँ वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरह हाँ का छवि बन जाता है इस टाइप का कि वहाँ के लोग जो हाँ मेंबर्स हैं पता नहीं बहुत बड़े पद पर हैं, हाँ उनके सर पे हाँ सींग होगा, डरा देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना मतलब वहाँ के लोग इतना कोऑर्डिनेटर रहेंगे राइट कि राइट वो बताएं ना आपको कि मेरा एक डॉक्यूमेंट छूटा हुआ था, तो सर इतना अच्छे से बताएं कि कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है, आप इंटरव्यू दे लीजिए उसके बाद आके आप उसके जमा बाद आके कर वेरीफाई दीजिएगा। करवा लीजिएगा राइट हाँ, तो बहुत मतलब कोऑर्डिनेटर थे इंटरव्यू के अंदर भी, इतना कोऑर्डिनेटर रहेंगे ना आपसे जी मतलब बात करने में भी। तो मतलब आप अगर हाँ बहुत क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते रहता है तो वहाँ पे हमने सॉरी बोला मैम सर को, ठीक है, हम्म। सर या फिर मैम यहाँ पे नहीं आ रहा था। क्या इंटरव्यू तो वहाँ इस तरह रिकॉर्ड होता है, अंदर इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ? क्योंकि वैसे सर मॉक इंटरव्यूज मतलब तो हम देखते हैं, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पर मॉक इंटरव्यूज आपको कोचिंग लेकिन संस्थाओं के मिल जाते हैं, हाँ सर लेकिन जो कोचिंग ऑफिशियल लेकिन होता है, ऑफिशियल वाला रिकॉर्ड होता है कि नहीं, वो मेरा एक क्यूरियोसिटी था। नहीं सर, लेकिन इसके बारे में एक्चुअली देखिए वहाँ पे हम गए तो ये सब चीज़ नहीं ध्यान दी ध्यान क्योंकि नहीं रहता बोर्ड है, मेंबर सही से बात है, हाँ। लेकिन क्योंकि लेकिन आप जहाँ एंट्री तक मुझे करने याद है जी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं होता होगा क्योंकि होना मतलब पता नहीं उसका नहीं ध्यान दिया। में भी होता हो, मुझे आपको भी आइडिया नहीं हाँ होता क्या कि जब आप हाँ एंटर करते हैं तो आपका नर्वसनेस एक अलग लेवल पे होता है, हाँ फिर आप नहीं मेंबर से बात करने लग गए, फिर आपका ध्यान उतना नहीं हो पाता कि मैं इधर देख पाऊँ हम्म, कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं कैमरा लगा है क्या, ऐसा हाँ तो नहीं सर होता है एक राइट। चीज और था इंटरव्यू में जी कि एक मतलब मेंबर थे, वो एक तरह से आपका मतलब ना बॉडी पोस्चर और साइकोलॉजी होता है ना, जी जी फिजियोलॉजी जो भी, वो हम्म, सब पे बहुत अच्छे से एकदम बगल में बैठ के वो आप पे एकदम फोकस रखेंगे, ठीक है, कि आपका जी हाथ किस तरह से चल रहा है, पैर हम्म, किस तरह से मतलब प्रेशर में तो नहीं होता है ना किसी किसी का जी कि पैर मतलब शेक ऐसे ऐसे। करता है वैसा। हाँ, तो वो हम्म, सब या फिर कोई होते हैं ना कि पैर को मतलब फोल्ड कर लेते हैं, जी जी। तो वो सब हाँ कोई बैड पोस्चर नहीं बनना चाहिए, तो वो सब कुछ पे आपके एकदम ध्यान रखते हैं। एथिक्स एथिक्स में जब साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी तो हम लोग इस पर डिस्कस किए थे राइट। हाँ सर ये तो बहुत जी बार मतलब बात हुआ है ना कि कौन सा गुड पोस्चर होता है किसी से बात करने का, तो वो सब दिखा थे कि ये आपको हाथ वहाँ पे फ्लैग नहीं करने हैं क्योंकि आपसे बहुत सीनियर लोग हैं। तो ये सब तो सब ग्रुप में हम लोग को बहुत बार बिल्कुल बात होता था क्योंकि कोई भी सर आते थे जब इंटरव्यू दे के किसी भी चीज़ का, तो वो लोग बताते थे तो जी। आगे बढ़ना है कि आपको लेके। एक चीज आपके एक्सपीरियंस में रहा होगा और शायद इस बात से आप एग्री करेंगे, जब आप इंटरव्यू के अंदर गए होंगे, मतलब उस रूम के अंदर गए होंगे,
उस टाइम में थोड़ी नर्वसनेस रही होगी। बैठने के बाद जब 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस पर बात हो गई होगी ना, फिर आपको लगा होगा आप रिलैक्स है, अब आराम से आप बात कर हाँ सकते हैं, एक फ्लो आ जाता है, हाँ राइट? सर, क्योंकि सर ये बात हम्म, हमको मतलब आप लोग भी बताए थे ना कि वहां पे जाना है तो आपको बेस्ट यही करना है कि आपको बस उनसे कम्युनिकेशन करना है, जी कि आप बहुत मतलब ज्यादा नहीं सोचिए, बस कम्युनिकेट कीजिए उनसे कि आपका क्या पक्ष है, आप क्या बताना चाह रहे हैं। वो आपको यही कम्युनिकेशन देखना चाह रहे थे, तो जी। क्योंकि हमको भी आइडिया था, जब बात शुरू हुआ तो बहुत कंफर्टेबल से अच्छे से बात हुआ। हम्म। परसों सिविल सर्विसेज का मेंस आपका हुआ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस आपका हुआ, कंप्लीट हुआ, यस। मतलब 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ये कैसा रहा पेपर आपका? सर पॉजिटिव है ये इसमें, ये कैसा रहा? भी ये भी बहुत अच्छा था सर, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम यूपीएससी का मेंस लिखना बहुत हम्म, अच्छा मतलब लग रहा था। ठीक है, तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो पहला पेपर ऐसे था, जी। तो ऐसे भी हाँ मैंने बहुत सारे लिखे थे और ग्रुप में भी कुछ ऐसे लिख के और मैंने उसको डाले थे, तो आपने भी जी। एक दो ऐसे मेरे इवेलुएट किए थे। हम्म, तो ऐसे का एक्सपीरियंस अच्छा था, पता था कि उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ऐसे सर मैंने बहुत अच्छे से टाइम पे लिखा। लेकिन जब ये पेपर 1 2 3 4 मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बैक सर टू 20 बैक आता है। क्वेश्चन रहते हैं, हम्म, हाँ बैक टू बैक रहते हैं, तो थोड़े से आपको कंटेंट तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज होते ही है लास्ट में आधा घंटा, क्योंकि हम्म, बहुत 20 क्वेश्चन लिखना सर एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है हम्म, 3 घंटा में। और क्योंकि आपको आपको उसमें कंटेंट भी देना है और राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट के आधा घंटा में थोड़ा सा आंसर में कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि जी। थोड़ा बहुत स्पीड लिखना पड़ता है। हम्म, तो ये जब हुआ, और क्योंकि सर लगातार आपको दो दो शिफ्ट में देना रहता है ना, और हम्म, पूरा आपका मतलब सीट मतलब एकदम समझिए कि मतलब, क्योंकि और जहाँ पे मतलब सीट का भी कहीं आप कहीं जाइएगा तो सीट का भी प्रॉब्लम रहता है कि आप जी। सीधे मतलब बैठ नहीं सकते हैं। तो इस कारण से ना, और जहाँ पे हम बैठे थे पटना साइंस कॉलेज में मेरा सेंटर था, तो हम्म, वहाँ पे सर ना क्या था कि बेंच था, लेकिन उसके पीछे में ना सर कुछ मतलब था नहीं जिससे कि हम थोड़ा सा भी अड़ सके। उसके कारण क्या हो रहा था ना कि पूरा पीठ मतलब दो शिफ्ट लगातार बैठने के बाद थोड़ा सा पेन होता था। पटना तो इस साइंस तरह कॉलेज से मैंने सर, देखा है, वो हाँ गंगा किनारे है और बड़ा सा हॉल है उसमें, हाँ सर, हाँ एंड वहां पर पीछे हाँ, ऐसा कुछ लगा प्रिया हुआ नहीं मेडिकल है, हॉल। एक बेंच जैसा है। यस तो यस। वहां वैसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। हाँ सर, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि हम्म, लिखने से बहुत कुछ आप अपना पोटेंशियल जान पाएंगे कि किस तरह से आप मतलब सोचते हैं एग्जाम के अंदर, तो किस तरह से आप उस आंसर को अपना लिख सकते हैं। हम्म, तो फिर सर बहुत सारा मतलब, फिर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो उसका भी तैयारी अच्छा था सर, तो वो भी अच्छा गया। और हाँ सर, हिंदी और इंग्लिश के लिए बोलना चाहेंगे कि जी। वो दोनों पेपर होते हैं, तो हम्म, उसका तैयारी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़े रहते हैं हिंदी इंग्लिश तो, और नॉर्मल ही रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, जी। हम यही कहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको अपना ऑप्शनल बहुत अच्छा रखना चाहिए, और जीएस पेपर भी, और एसए ये सब, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। यस, ऑप्शनल आपका कौन सा था? मेरा ऑप्शनल सर ज्योग्राफी है सर। तो जी। ओके। अब ये कि जैसा कि आपने बताया कि आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई तैयारी नहीं की है, जैसे बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम तो हम लोग सुनते ही, हम नाम यहाँ नहीं लेंगे, हाँ जो दिल्ली में हैं चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, आपने उन सब में से तो कोई तैयारी की नहीं। आपका तैयारी जो हुआ है, जो वो जर्नी है, वो आपका लर्निंग डिवोटी के साथ है। शुरू से लेके अब तक का लर्निंग डिवोटी के साथ का एक्सपीरियंसेस बताइएगा। अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल में जा सकते सर, लर्निंग डिवोटी का देखिए, मेरे हम उसके साथ जुड़े हैं 2020 के मन मतलब 2020 में। हैं। जी। ठीक है, जब कोरोना का टाइम था, तो यह मतलब हम उसके बारे में जाने, और क्योंकि उस टाइम इतना कोई कुछ कॉलेज भी नहीं, मतलब कुछ था भी नहीं, हम्म, न कहीं से सोर्स मिल रहा था, और क्योंकि बहुत सारे कोचिंग तो उस टाइम मतलब ऑनलाइन शुरू भी नहीं कर रहे थे, और क्योंकि हमें अपना तैयारी को और आगे ले जाना चाहिए था, मतलब ले जाना चाह रहे थे, कि फाइनल ईयर हो चुका था। हम्म, तो सर हम उस टाइम से लर्निंग डिवोटी से जुड़े, और इस पे यहाँ पे जो मुझे इतना सारा रिसोर्स मिला, और जो शुरू से गाइडेंस मिला ना कि किस तरह से आपको अपना तैयारी को आगे ले जाना है, जी। तो वहाँ से फिर सर हम जुड़ते हैं, फिर आपसे जुड़े, फिर बहुत सारे उसमें सर ऐसे थे जो कि 2 3 बार मेंस लिखे हुए थे, तो फिर उनसे जब बात करना स्टार्ट हुआ कि किस तरह से आपको अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो फिर सर फिर कभी कभी 2 3 महीना पे बहुत बार हम लोग का गूगल मीट पे वीडियो कॉल भी होते थे, तो हम्म, वहाँ पे सर लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि किसका तैयारी कैसे जा रहा है, किस तरह से आप अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, जी। कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं।
कि अगर किसी का कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रहा है जी उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते थे कि किस तरह से आपको अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंट रख के आगे बढ़ाना है। राइट तो इस तरह से सर जब हम ग्रुप में जुड़े और ग्रुप में मतलब पढ़ाई के साथ साथ डिस्कशन के साथ साथ और बहुत सारा नॉलेज हम लोग गेन करते गए। तो यह ग्रुप का मतलब बहुत बहुत अहम योगदान है हमारे मतलब सफलता में। ये बात सही है, ग्रुप बेशक मैंने बनाया, बट सच में जो कैंडिडेट्स उसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 100+ कैंडिडेट्स हैं, जी, उनका सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि ये ग्रुप या ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा चला अभी तक। एंड आई यस थिंक सर, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन, आप भी एग्री करेंगे, कहीं और मिल रहा है मुझे। मतलब आई डोंट नो कैसे नहीं हुआ, सर, बट ये सारा सपोर्ट मतलब इस तरह से रेडी रहा। हाँ आप कहिए, हाँ कुछ कह सर, रहे तो इसमें यह भी है ना कि अभी सर आप जैसे कि अभी अभी कुछ आप पेड कोर्सेज भी शुरू करना चाह रहे हैं, हैं। तो जी जी। वो भी मतलब बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चे अगर जुड़ते हैं, हम्म, अगर उनको सही गाइडेंस दी, क्योंकि आप लोग गाइडेंस यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और क्योंकि हम भी उस ग्रुप में हैं, तो कोई भी अगर एंड बिल्कुल असिस्टेंट फ्री है, कमांडेंट। ये भी है कि बिल्कुल यस फ्री सर, है ना, हाँ फ्री सर, ऑफ कॉस्ट बिल्कुल है। फ्री है अभी, ठीक है, तो बहुत फायदा होगा और कोई भी बच्चे और भी जुड़ते हैं तो उनको जी हम लोग और अच्छा ही मतलब प्रोवाइड करेंगे। तो ग्रुप मतलब बहुत अच्छा है सर, और आप लोग बहुत मतलब हेल्पफुल रहे हैं हमेशा से। जी। यस, राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सर। एक तो रिवॉल्यूशन, सबसे पहला रिवॉल्यूशन तो आप लाए कि फर्स्ट सक्सेस मिला इस ग्रुप को। एंड इस ग्रुप को 4 चांद लगे। मैं जब शुरू किया था 2020 में ही शुरू किया था, जब आप उसके बाद कुछ दिन बाद ही ज्वाइन किए थे आप, और हाँ भी बहुत लोग ज्वाइन किए धीरे धीरे करके, और हमारे पास लगभग 100+ मेंबर्स हैं फिलहाल। तो जब पहला फेलियर आया था, आता है किसी भी संस्था की शुरुआत जब होती है ना, फेलियर आते ही है। 2020 में ही पहला फेलियर आया, और कई लोग, किसी का भी नहीं हुआ था उस साल। तो यस, वहां पर लगा कि अरे यार, ये ग्रुप मतलब ये जो पढ़ाई जो हम लोग करा गलत, रहे हैं या हाँ कर रहे गलत हैं, नहीं हो पा कहीं रहा है, गलत कहीं गलत डायरेक्शन रास्ते है। पर यस, तो नहीं रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, फिर हम लोग क्योंकि कई हम बार लोग कोई मिले। कोचिंग से जुड़े नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल। कोचिंग कोई बहुत ज्यादा था नहीं, और ना कोई यस। बहुत मतलब एस्टेब्लिश टीचर थे, तो इसके लिए सबको लगता अपने पे सेल्फ डाउट भी कभी कभी हम लोग को बिल्कुल। भी हो रहा था। यस सर। इवन मैं खुद भी, मतलब हम लोग क्या था, हम लोग एक्सपीरियंस तो थे नहीं, शुरू शुरू मैंने किया यस, था स्टार्ट, आप लोगों ने स्टार्ट किया था, यस, मतलब हम सब के सहयोग से पहली बार ये सब चीजें चल रही थी। यस, मेरा भी कोई पुराना एक्सपीरियंस उतना रहा नहीं था, थोड़ा बहुत था, उस पर हम लोग उस बेस पर शुरू किए थे, और हारे। यस, 2021 में भी हारे, ऐसा हुआ। यस, इवन 2022 के प्री तक में भी किसी का नहीं हुआ था, मुझे इतना याद है। लेकिन हाँ, आपका सीएपीएफ यानी यूपीएससी सीएपीएफ में होता गया, मेंस आपने दिया, 2022 का फाइनल लिस्ट अब आया, और आपका सिलेक्शन जब मिला 9 अगस्त को आपका रिजल्ट आया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश थे। हमें पता लगा कि अरे यार, लर्निंग डिवोटी ने कुछ किया। और अब जो है, अब लर्निंग डिवोटी एक अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। आपको पता होगा, लर्निंग डिवोटी ने बीच में एक वेबसाइट को भी क्रिएट कर दिया था, सारे कंटेंट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए थे, और वेबसाइट भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी पता है। तो इस पर भी एक्सपीरियंसेस सारे कैंडिडेट्स के अच्छे रहे, आपके भी अच्छे रहे। और हाँ सर, इसमें एक बात ऐड करना चाहेंगे। हाँ, जब बताइए। आप बताए ना कि ये, एक मिनट सर, एक मिनट सर। जी जी। सर खाना एक्चुअली मेस से मंगवाते हैं, तो ओके थोड़ा ओके। रेंट लाइफ अभी चल ही रहा है हम लोग का भी। अच्छा अच्छा। ज्वाइनिंग डेट कब है हाँ, वैसे? ज्वाइनिंग डेट सर देखिए, अभी तो एसएसबी एलोकेट हो गया है, कुछ दिन जी जी। पहले हुए हैं हम लोग हम्म। के, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट मतलब 3 महीना 4 महीना, वो अब एसएसबी के ऊपर है कि वो मुझे हम्म। कब बुला ले, ठीक है। ठीक है। हाँ सर, तो चलिए, वही हम हम बता बता रहे रहे थे थे कि आपको। जब, हाँ सर, जब रिजल्ट हुआ ना, तो मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मुझसे मतलब ज्यादा खुशी हमको अपने ग्रुप में दिख रहा था, कि मतलब जिस तरह से लोग मुझे इतना अच्छा टेक्नोलॉजी मतलब होता है ना कि मतलब कोई आप उनको उतना अच्छे से जान नहीं रहे हो क्या, लेकिन हम्म, फिर भी लोग इतना मतलब हम्बल से और इतना मतलब ग्रेटिट्यूड से मुझे विश कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सही बता रहे हैं, उस सब फीलिंग को हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत राइट। अच्छा लगा जब आप लोग भी मतलब कॉल कर रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, तो हम्म। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब चलिए मतलब कुछ हुआ है तो सबका सहयोग है, ठीक है, तो बहुत ये मतलब सच हम भी बात है, बहुत ये सच बात है धन्यवाद कि भैया। ग्रुप में बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। यस, राइट। मतलब मुझे भी खुद समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे लोग मिल कहाँ से गए। मतलब धीरे धीरे जैसे मैंने शुरुआत की, वन बाय वन धीरे धीरे सबको ऐड किया, और ये काफी मतलब, मैं क्या बताऊं,
इस ग्रुप में मुझे याद है अभी तक पिछले 3 साल में एक बार भी किसी बात पर होता है ना नेगेटिव बहस नहीं हुई है, और ना ही कोई यस किसी के विषय में नेगेटिव बोला है, यस एक वर्ड नहीं हुआ अभी तक, राइट। कितना मतलब आप लोग कितना कोऑर्डिनेशन से रखते हैं इन चीजों को, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मतलब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। ये नहीं कि मतलब ग्रुप का ओनर है चाहे ग्रुप का जो एडमिन है वो आकर के बार बार डांट रहा है किसी को, अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसको वैसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये ग्रुप बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है, यस। इंस्टीट्यूशन ऐसी ऐसे चल रहा है जैसे एक फैमिली है और सब कुछ रेगुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ करने और की जरूरत नहीं सबको इक्वल इक्वल पावर है ना सर, है, कि इक्वल आप पावर है। सबको इक्वल पावर, यस सर, इवन सबको मैं कि आप एडमिन हूँ, किसी तरह क्वेश्चन हाँ पूछ सकते हैं, यस सर। मैं एडमिन हूँ, बट फिर भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डेमोक्रेटिकली लिया जाता है, यस, मैं अपने सब मर्जी कुछ से भी कुछ नहीं डेमोक्रेट। कर सकता हूँ। यस और आज भी वो डिस्क्लेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था अपना इंस्टीट्यूशन का, यस एक वर्ड चेंज नहीं हुआ है, आज भी वही है, नो अमेंडमेंट, यस। और चल रहा है सब शानदार तरीके से। कभी कभी मतलब मैं क्या बताऊं, अपने ग्रुप का तारीफ करने में मजा आ रहा है मुझे, बट ऐसा है मतलब एक सक्सेस। हाँ सर, और बहुत मतलब फायदा, क्योंकि सर यहाँ पे सब कुछ हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना आजकल के जमाने में नहीं है सर। आप किसी भी ग्रुप में जुड़िएगा ना, तो वो लोग जी, कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, ठीक है, और राइट आपको पता भी नहीं है कि उनका सोर्स कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा। राइट। कितना बार हम लोग सर इस चीज में इसमें ट्रैप भी हुए हैं कि मतलब कुछ सोर्स मतलब अगर कोई जी ले दे रहा है, कितना कोचिंग कोई कभी कभी कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन किए तो मतलब होता है ना कि थोड़ा टेस्ट चीज के लिए ही, जी लेकिन सर उसमें से मतलब फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉलेज जी तो गेन होगा ही, लेकिन जिस तरह का उम्मीद रहता है ना सर, तो कभी कभी वहाँ पे लॉस होता है। लेकिन इस ग्रुप में हमेशा मतलब जो भी कंटेंट आया ना सर, तो मतलब एक होता है ना कि प्रूवन कंटेंट, कि आपसे उसके अलावा आपको कहीं और पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि राइट। आप भी जो भी लेक्चर ले लेते हैं सीसेट का हो गया या फिर कोई भी पॉलिटी का ही क्लास, तो साइंस एंड फिर सर वो टेक्नोलॉजी एक लिया, प्रूवन कंटेंट पॉलिटी हो या जाता है। यस सर, मतलब आप उसको देख के उसके बाद आपको उसके बाद उसके मतलब उस चीज के लिए आपको कहीं नहीं भटकना जी। पड़ेगा। यह एक क्योंकि बहुत कंटेंट हम फायदा लोग वाला चीज। पर्सनली बैठ के बनाते थे और हर बार रिव्यू यस करते थे। मुझे खुद यस भी याद है कि मैं मतलब अब जैसे बोले कि 24 आवर एक्टिव मतलब आपको मिल जाते थे हम ग्रुप में, हम चाहे कभी सोते हो नहीं सोते हो, बट ये मेरा काम होते रहता था भाई, काम नहीं रुकना चाहिए चाहे जो हो जाए। यस तो मैं बैक टू बैक अपना काम करते रहता था, चाहे वेबसाइट बनाना हो कुछ भी, बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम होता था। तो कंटेंट हम लोग खुद रेडी करते थे, अगर कहीं कमी महसूस हुई कि कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, तो हम लोग क्या करते थे, रिव्यू करते थे कि इसको ठीक करते हैं मिल करके। आप बताओ, यस डेमोक्रेटिकली होता था, सबकी बात सुनी जाती थी। यस। मीटिंग और फिर मीटिंग होता था ना, कहाँ राइट, गलती हो रहा है हम लोग का प्रिपरेशन हाँ, में, कि क्यों नहीं हो पा रहा है किसी का। और कितना कामनेस से होती थी मीटिंग, केवल आप यस नहीं, सर, मतलब मुझे सबके नाम अच्छे से बहुत पता है। यस हम लोग स्थिति प्रज्ञा दास, वो अब तो ग्रुप में एक्टिव नहीं रहती हैं, दिव्याशीष भाई, एंड बहुत सारे लोग और भी हैं, विशाल चंद्रा, अदिति शर्मा, ऋचा यादव, और भी लोग मेरा हैं, एक दोस्त भी है सर, पुष्पेंद्र अरशद। कुमार, अरशद या मेरा एक दोस्त, अरशद, राइट, वो भी बहुत मतलब बहुत अरशद, मेहनती है सर। यस सर हाँ, वरुण वरुण कुमार, एंड यस सर, बहुत सारे मतलब ये सुमित सुमन, बहुत और भी लोग याद आ रहे हैं यस। मुझे एक एक करके, हाँ, मतलब ये अब सारे बहुत सारे तो गर्ल्स भी है ना सर, जैसे गर्ल्स साक्षी भी हो हैं, गई। साक्षी चावला, हाँ यस सर, प्रीति हो गई, बहुत प्रीति, सारे हैं प्रीति तो। शर्मा, राइट। तो हम लोग को इसीलिए बहुत सारा, और क्योंकि सबका जानते हैं सर, ऑप्शनल हो गया या फिर बहुत सारा चीज अलग रहता है, तो हम लोग राइट, को और डायमेंसन मिल जाता है कि कोई भी बट ये था टॉपिक ले। कि यस लर्निंग डिवोटी स्टार्टिंग में ऑप्शनल के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, बाद के यस समय में आई थिंक हम लोग 3 ऑप्शनल्स पर वर्क किए थे, यस PSIR, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, मुझे याद यस। है, एंड हिस्ट्री ऑल्सो, हिस्ट्री, 4 ऑप्शनल्स पर हाँ हम लोग वर्क किए थे, और चारों का हम और फिर हमने खुद ही और बनाया हमको था। याद है सर, हम्म, और याद होगा सर आपको कि हम लोग एक ग्रुप भी बना लेते थे कि छोटा छोटा, कि मतलब हम लोग मतलब दो दो आदमी का, कि जी आपको मतलब आपको उसको मॉनिटर करना है, हमको उसको मॉनिटर करना है। जी जी, तो राइट। इससे एक पीयर प्रेशर भी हम लोग अपने ऊपर बनाते रहते थे। जैसे यस हाँ, जितने लोगों को जैसे करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है तो 10 लोग मिलकर करंट हाँ अफेयर्स के लिए अलग ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ इनका ये चीज ठीक हो जाए। अगर किसी को हाँ रूटीन में प्रॉब्लम है कि हाँ वो अपने रूटीन फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं, तो 10 दिन उनको मतलब 10 लोग का ग्रुप वो बन गया और उनको फिर ठीक किया गया, जब वो ठीक होगा वापस लौट गया। तो हम लोग यस रिव्यू करते रहते थे हमेशा, और ये सारा यस छोटी छोटी चीज जो चीजें हैं, सारी जो छोटी चीजें हैं, ये एग्रीगेट मिल करके सच में सक्सेस देंगी। अभी नहीं, जैसे 3 लोग का हुआ, एक आपका हुआ, एक सचिन शर्मा का हुआ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विस,
और हाँ, एक और हुआ था, मैं यहाँ नाम ले लूंगा, इतनी देर का वीडियो हो गया, श्वेता डोडिया, क्या? गुजरात सिविल सर्विसेज, गुजरात स्टेट सिविल सर्विसेज। तो इनका हुआ, बैक टू बैक 100+ मेंबर्स हैं, सबका होगा धीरे धीरे, मुझे पता है हाँ सबका सर। होगा। कई लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, मेरे भी बहुत पुराने स्कूल टाइम के स्टूडेंट्स भी अब जुड़ रहे हैं, और बाकी तो सब आप मेरे कैंडिडेट स्टूडेंट्स तो हैं ही। तो धीरे धीरे करके ये सब का सक्सेस मिलेगा, तब एक बड़ा कैडर हम लोग का रेडी हो, ताकि हम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि यस जहां भी आप लोग रहें, बेहतर वर्क करें, मैं यस रहूंगा जब तक मैं हूँ, ये ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। यस। बाकी बताइए कुछ और जो लर्निंग डिवोटी आपके लिए कर सके। लर्निंग डिवोटी सर बहुत कुछ कर चुका है मेरे जिंदगी के लिए। ज्यादा अब हम सर इस ग्रुप में देना चाहेंगे कि जी हम क्या दे सकते हैं। तो हम वही कोशिश करेंगे सर कि हम इस ग्रुप जी को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और जी कि कोई भी अगर कोई जो भाई बहन जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, जी, तो हम उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। जरूर जरूर, जो भी तैयारी करना चाहें उनको यहाँ से जोड़िए, उनको बोल दीजिए फ्री ऑफ यस कॉस्ट है, तैयारी के समय में कोई भी पैसा 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, मतलब यस। कभी मांगा ही नहीं जाएगा। हाँ सर। पूरे तैयारी के, जब भी प्रिपरेशन कंप्लीट, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इवन मुझे याद है, चार्ज करने वाली बात याद आ गई, कुछ बच्चे एक बार बीच में प्लान किए थे कि क्या हम लोग किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स खरीदें क्या, कमी महसूस हो रही थी इधर, मैं बोला क्यों खरीदना, यस लर्निंग डिवोटी में क्या कमी है। फिर हमने रिव्यू किया कि हम अपने कंटेंट में क्या चेंज करें, तो मैंने फिर से उस कंटेंट को फिर से रिव्यू करके बनाया कि आपको ये कमी है, हो सकता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी हो, बट हमने ट्राई किया, हमने कुछ बनाया, एंड दे लाइक दैट, और यस। उससे फायदा हुआ, तो उनका पैसे हाँ बच सर। गए। मतलब बड़ा अमाउंट होता है ना, आप कोर्स किसी का खरीद रहे हो 50,000, 60,000, 70,000, आपका बच रहा है पैसा, यस और 1 रुपया भी आपको यस। देना नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा ना वो चीज। और हाँ ऑथेंटिक कंटेंट भी है, ये कंटेंट हमारे जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के सोर्सेस हैं, और जो बाकी सोर्सेस हैं, इनसे सारा मिला करके ही तो मैं कंटेंट बनाता था, हम सब मिल के बनाते थे, यस है ना। तो हम लोगों ने बहुत वर्क किया इस ग्रुप पर, 3 साल लगाया हम, और हमें रिजल्ट मिल रहा है। यस। बहुत अच्छा लगा ये जान के, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा हमारे आपसे ही बात के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, जी जी, हमारे जर्नी में हेल्प करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस्टर किशन, एंड रियली आप जल्दी ज्वाइन करिए और देश के लिए कुछ करिए, काम यस करते रहिए, ठीक है। बाकी तो आपको एक्सपीरियंसेस आगे मिलेंगे ही लाइफ में, बहुत सारी यस। चीजें हैं। और मैं चाहूंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आपका हो सिलेक्शन, वहां भी हो जाए, फिर आप खुद ही चूज करो कौन सा मिठाई आपको खाना है। थैंक यू सर। जी जी, और बताइए आपको कुछ कहना है। वो सब अच्छा है सर। जल्दी मिलना चाहेंगे हम आपसे, सोच रहे हैं कि किसी दिन आपसे मिलें, हाँ सर, देखते हैं, जरूर। समय निकाल के मिलते हैं। यस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक आराम कीजिए, यू। मजा कीजिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जी।